भला हल को कभी कह न सका कर। सदर अली वकार सच पूछे तो अजीब लगता है, जब अरबों डॉलर के कर्जों में जकड़ी हुई कौम आजादी के नारे लगाए तो अजीब लगता है। जिस कौम का सरबराह हाथों में कशकोल लिए मुल्कों मुल्क फिर रहा हो, वहां आजादी के नारे लगाए जाएं तो अजीब लगता है। जिस कौम पे साहिवाल जैसा सानिहा गुजर जाए, वहां आजादी के नारे लगाए जाएं तो अजीब लगता है। अभी कुछ आए कुछ आएंगे, हम आजाद हैं, तकरीर कर रहे हैं, यहाँ खड़े हैं। ओ भाई, जिनकी तकरीरें भी रेक्टर ऑफिस से संसर होके आ रही हो, उनके लबों से आजादी की बात दास्तान तुम्हें याद नहीं। उन मकतूलों के कमसीन बच्चों की मासूमियत पे लगने वाले जुल्म के अनमिट नगूश तुम्हें याद नहीं। मॉडल टाउन का सानिहा तुम्हें याद नहीं। मॉडल टाउन में कौम की बेटियों के रुखसारों पे चलने वाली गोलियां तुम्हें याद नहीं। पाकिस्तान पर दागे जाने वाले अमेरिकी ड्रोन तुम्हें याद नहीं। उन अमेरिकी ड्रोनों में जब हक होने वाले हजारों पाकिस्तानी तुम्हें याद नहीं। सदर आली वकार, आज मैं जरा कड़वी बातें भी कर जाऊंगा, इसलिए पहले ही बता दूं, मुझसे ना हो सकेगा बातिल का एहतराम, मुझसे ना हो सकेगा बातिल का एहतराम। मेरी जुबान के वास्ते ताले खरीद लो। ये आजादी है तो गुलामी किसे कहते हैं? गुलामी किसे कहते हैं? ऐसी आजादी तो 72 साल पहले भी नसीब थी। अगर इसी आजादी के बाद तुमने जुल्म बर्दाश्त करना था तो क्या मकसद था अंग्रेज से टक्कर लेने का? क्या मकसद था इतनी कुर्बानियां देने का? क्या मकसद था अपने घर बार लुटाने का? क्या मकसद था अपनी गर्दनें कटवाने का? क्या मकसद था बहनों की इस्मतें लुटवाने का? क्या मकसद था माओ का अपने जिगर गोशों के कटवाने का? सदर आली वकार, आज के इस मौजू ने मेरे सपनों को हरा कर दिया है। आजादी जिस्मों की नहीं, यहाँ खड़े होने में आजादी नहीं। आजादी जिस्म की नहीं, आजादी रूह की होती है। आजादी दिमाग की होती है। आजादी कलम की होती है। नुक्ता नजर की होती है। इख्तिलाफ राय की होती है। आजादी तनकीद की होती है। मगर यहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। आजादी की बात करने वालों, मेरी बात का जवाब दो। अगर मैं आजाद हूं तो मुझ पे अमेरिकी ड्रोन का हमला क्यों? अगर मैं आजाद हूं तो मुझ पे साहिवाल का सानिहा क्यों? अगर मैं आजाद हूं तो मेरा मुल्क इतने कर्जों का मकरूज क्यों? अगर मैं आजाद हूं तो अदालत आलिया के खिलाफ बात करने पर मेरे हाथों में हथकड़ियां क्यों? अगर मैं आजाद हूं तो हाकिम वक्त के खिलाफ बात करने पर मैं पंदे पाबंदे सलासल क्यों? अगर मैं आजाद हूं तो मेरी बहन आफिया सिद्दीकी अमेरिका की जेल में कैद क्यों? अगर मैं आजाद हूं तो मेरा भाई निशाल मलक दिन दिहाड़े उसका कत्ल क्यों? ये आजादी नहीं, हाँ, ये सख्तियां, ये पाबंदियां, ये जंजीरें, ये कैदें, ये हथकड़ियां, ये सलाहें चीख चीख के कह रही हैं कि हम आजाद नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। बात करते हैं यूनिवर्सिटी वालों, लिखो आने वाली नस्लों को सुनाना कि यहाँ एक था दीवाना था जो ये बात कहता था कि दीप जिसका महल्लात ही में चले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसी आजादी को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं बताता हूँ आजाद कौन है। आजादी की बात करते हो, यहाँ आजाद है मजहब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर, फिरके के नाम पर फितना फसाद की आग भड़काने वाला आजाद है। यहाँ आजाद है तो वो जो अदालत के नाम पर, कानून के नाम पर, इंसाफ के नाम पर, एहतसाब के नाम पर अपनी इजारादारी काम करने वाला हो। यहाँ आजाद है तो वो जो जमहूरियत के नाम पर, वोट के नाम पर, पार्लियामेंट के नाम पर अवाम की रगों से खून चूसने वाला हो। और यहाँ आजाद वो नहीं, जमीन का सीना चीर के खेती उगाने वाला मेरा किसान आजाद नहीं, फैक्ट्री में काम करने वाला मेरा मजदूर आजाद नहीं, 2 वक्त की रोटी कमाने वाला मेरा मेहनत कश आजाद नहीं। किस किस की बात करूं, किस किस की गुलामी का जिक्र करूं? बात सिर्फ इतनी सी है, तू आजाद नहीं, मैं आजाद नहीं। आखिरी बात इतनी सी है, लुटे रहरू बहे आंसू, लहू बिखरा बहे आंसू, लुटे रहरू कटे रिश्ते, लहू बिखरा बहे आंसू, लुटे रहरू कटे रिश्ते। अभी तक नामुकम्मल है मगर आजादी। सलाम अलैकुम।